परमाणु मतलब एटम होता क्या है? पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम लोग परमाणु बोलते हैं। परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अकेला नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा अणु के रूप में पाया जाएगा अक्रिय गैस के परमाणु को छोड़कर। ये जो देख रहे हैं गैस, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। ये अकेला एग्जिस्ट करता है, ये अपवाद में है, बाकी कोई परमाणु अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का। परमाणु का नाम जो है महर्षि कणाद ने दिया था, जो एक भारतीय दार्शनिक थे। 500 BC में इन्होंने बताया कि किसी पदार्थ को जब हम बार बार विभाजित करेंगे तो एक ऐसा छोटा कण आएगा जिसको विभाजित नहीं कर सकते, और उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। उसी के कुछ साल बाद डेमोक्रिटस थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, उस परमाणु का नाम को बदल के क्या दे दिया? एटम दे दिया, मतलब इन्होंने कॉपी कर लिया। उसके बाद डाल्टन साहब आए, जो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में। अब परमाणु को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो Na का मतलब हो गया सोडियम का एक परमाणु, 2Na का मतलब हो गया सोडियम का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन का परमाणु, 5O का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 5 परमाणु। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है कैथोड किरण प्रयोग द्वारा हुआ था। इसका जो खोज है वो J.J. थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है, इलेक्ट्रॉन का नाम जो है स्टोनी ने दिया था, जबकि इसका चार्ज का पता R.A. मिलिकन ने लगाया था। उन्होंने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग, और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का उन्होंने आवेश पता किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग -1 यूनिट मान लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, जिसको म्यू में अगर हम लोग बोलेंगे तो 0.0058 म्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इतना कम होता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है, E/m का जो मान होता है, वो कितना होता है? 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज। तो प्रोटॉन का जो खोज हुआ था वो एनोड या उसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल किरण प्रयोग द्वारा हुआ था। इसका जो खोज है गोल्डस्टीन ने किया था। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.673 × 10⁻27 kg, जिसको 1 म्यू बोलते हैं। आप इसको ग्राम में इतना लिख सकते हैं। प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है वो कितना होता है? 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg। उसके बाद ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है निश्चित नहीं होता है, यह भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है। और हल्कों गैसों के लिए E/m का मान प्रोटॉन के लिए अधिकतम होगा। इसीलिए E/m का मान अधिकतम किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, मतलब एनोड रे के लिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाद ध्यान रखना है, प्रोटॉन का जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से गुना होता है? 1837 गुना होता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था, बेरिलियम का एक पतला चदरा लिया, पन्नी लिया, और उस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कोनों से उस पर आघात कराया, बम्बार्डिंग कराया, और पाया कि कुछ उदासीन किरणें बेरिलियम से निकल रही हैं, और उन्होंने उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब होगा न्यूट्रल चीज़, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका आवेश 0 होता है, मतलब उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.675 × 10⁻27 kg, जिसको आप ग्राम में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग 1 म्यू बोलते हैं, ठीक है।
और n का जो E/m का मान होगा 0 होगा, क्योंकि इसका जब चार्ज ही 0 है तो E/m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, और न्यूट्रॉन का जो मास होगा बराबर होगा, और वो कितना होगा, 1 म्यू होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे अगर परमाणु में बात करेंगे तो नाभिक के अंदर ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ नाभिक के चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविक चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का वही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में चार्ज होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। वही रिलेटिव चार्ज का बात करेंगे तो इसको 1 यूनिट बना देंगे, तो -1 यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, +1 यूनिट किसका चार्ज होता है, प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। द्रव्यमान का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.673 गुना 10⁻⁻27 kg, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसको आप ग्राम में भी बदल सकते हैं। और वही रिलेटिव मास बात करेंगे, म्यू में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो जाएगा म्यू में। ठीक है, और प्रोटॉन का मास 1 म्यू होता है, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 म्यू होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है समान होता है, बस साइन का फर्क होता है। वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, समान होगा, और दोनों का जो मास होगा वही मास होगा जो हाइड्रोजन का मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। उसके बाद ध्यान रखेंगे प्रोटॉन का जो मास होगा इलेक्ट्रॉन के मास से को गुना होगा, 1837 गुना होगा। और ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लगभग 0 मान के हम लोग चलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का आवेश तथा उसके द्रव्यमान का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो सिंपल मतलब हो गया विशिष्ट आवेश, मतलब ऊपर लिख देंगे किसी पदार्थ का आवेश और नीचे लिख देंगे द्रव्यमान और भागा दे देंगे, मतलब अनुपात निकालेंगे, जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ध्यान रखेंगे विशिष्ट आवेश को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, निरूपित करेंगे E/m से। E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, और m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कैथोड रे के लिए आएगा, कितना आएगा, 1.758 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। और E/m का मान कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, निश्चित होगा। कोई भी गैस रखेगा E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बदलेगा। वही E/m का मान एनोड किरण के लिए या कैनाल किरण के लिए मतलब प्रोटॉन के लिए जो होगा कितना होगा, 9.58 गुना 10⁻7 कूलम पर केजी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होगा अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, और हल्का गैस के लिए इसका मान अधिक होगा, भारी गैस के लिए कम होगा। इसीलिए सबसे अधिक मान जो E/m प्रोटॉन के लिए आएगा वो किस गैस के लिए आएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए आएगा, क्योंकि सबसे हल्का हाइड्रोजन ही होता है।